अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, जिनका स्वरूप जान राग तै भई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय मेरे, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत दिनों में विविध वक्ताओं के माध्यम से हमने दौलत राम जी कृत शैधारा ग्रंथ का अध्ययन किया। अब आगे बढ़ाते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए छठवें डाल के कुछ अंतिम छंदों का स्वरूप ध्याते हैं। सिद्ध दशा का सामान्य वर्णन करता हुआ 13वां छंद। निज माहि लोक आलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित भय, रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय, यह कारज किया तिन्हि अनादि भ्रमण, पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। सिद्धों का सामान्य स्वरूप दर्शाया है इस 13वें छंद में। प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यानी हर साल 1216 जीव संसार से छूटकर मोक्षपुरी में जाते हैं। 84 लाख विस्तार वाले सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध जीव रहते हैं, यानी एक स्थान पर अनंत जीव रहते हैं, फिर भी भीड़ नहीं होती। भीड़ से हमें क्या याद आता है? मुंबई का लोकल ट्रेन। हमारे और आपके जैसे लोग अगर ऐसी लोकल ट्रेन की भीड़ में जाएं तो 2 सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। इतनी धक्का मुक्की, कहीं से कोई बैग छीन रहा है, नीचे देखो तो चप्पलें गायब हैं। यानी ऐसी भीड़ में जहाँ हम 2 सेकंड भी टिक नहीं पाते हैं, तो सोचो कि सिद्ध दशा में, सिद्ध शिला में अगर कोई जीव जाता है तो वो इतनी भीड़ में कैसे रह पाता है? क्योंकि एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना अपने अपने स्वरूप में प्रत्येक जीव अनंत काल तक आत्मा में लीन रहते हैं। अब अगर गुणों की बात करें तो निश्चय से सिद्ध भगवान के अनंत गुण हैं, जिसकी प्रत्येक गुण अपनी शुद्धता को प्रकट हो चुकी है। और व्यवहार से सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रसिद्ध हैं, जो हम बालबोध पाठमालाओं में भी देख के आ चुके हैं। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजमान, निराबाद गुण सिद्ध के। अगर पहली 2 पंक्तियों को देखें तो उसमें आया है निज माँ ही लोक अलोक गुण। निज में ही लोक यानी 6 द्रव्य जहाँ विद्यमान है, और अलोक, लोक और अलोक के समस्त पर्याय और गुणों को जो अपने केवल ज्ञान से सिर्फ प्रतिबिंबित करता है, यानी झलकाता है। और कब तक कि रही है अनंतानंत काल, कि अनंत काल तक इन गुण और पर्यायों को वो झलकाता है। यथा तथा शिव परिणय, और यही है शिव का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप। अब यहाँ प्रतिबिंबित का क्या अर्थ है ना, कि जिस प्रकार एक मिरर है जो एक मैनर में रखा है। मैनर यहाँ पर अर्थ है जैसे रिच लोगों का ऐसा एक घर जहाँ पर होते 50 कमरे, रहते सिर्फ 5 लोग हैं, और आजू बाजू की लैंड भी उनकी होती है। यानी ऐसे मैनर में, ऐसे अमीर घर में अगर कोई कांच रखा है तो वो उस ओनर को भी झलकाएगा जो उस कांच में अपने आप को देख रहा है, और अगर कोई नौकर उस कांच को साफ करने आता है तो वो उसको भी झलकाता है। यानी दर्पण का काम है झलकाना, तो फिर वो सिर्फ सारे पदार्थों को झलकाता है। यानी प्रयत्न पूर्वक वो इन पदार्थों को नहीं झलकाता है, सहज ही जब पदार्थ उसके सामने आते हैं तो वो उन्हें झलकाता है। और इससे हमें कौन सी पंक्तियां याद आती हैं? यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः, समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता। कौन सी पंक्तियां हैं ये? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं, महावीराष्टक स्तोत्रम। अब अंतर ये है कि जब दर्पण के सामने पदार्थ झलकता है तो सिर्फ जो सामने पदार्थ होता है वो ही झलकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोक और अलोक के सारे पदार्थ झलकते हैं। वो पदार्थ भी झलकते हैं जो सामने प्रकट नहीं है, वो पदार्थ झलकते हैं जो अभी तक उत्पन्न भी नहीं हुए हैं, या फिर जो उत्पन्न होकर नष्ट को प्राप्त हो चुके हैं, या फिर जो उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसे समस्त पदार्थों को केवल ज्ञान रूपी दर्पण झलकाता है। अब जैसे जो जो ज्ञान है वो ज्ञेय के पास जाता नहीं है। जब ज्ञेय विद्यमान होता है तो सहज ही सारे पदार्थ झलक जाते हैं। ऐसे मेरे सामने अगर 3 तरह के लोग हैं, ए है, बी है, सी है, और मुझे जानना है कि तीनों क्या कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ये लो आँख, ये मैंने हाथ में डाला, ऐसे करके फेंकूंगी, फिर
मेरी आंख जान के आएगी, अच्छा ए ये कर रहा है, बी वो कर रहा है, सी ये कर रही है। फिर आंख मेरे पास आएगी, फिर मुझे बताएगी कि ये हुआ है, फिर मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता है। यानी जो केवल ज्ञान है, अगर मेरी आंखें सहज खुली हैं तो मैं देख लूंगी, ठीक है, 3 तरह के लोग सामने हैं। वैसे ही जो केवल ज्ञान है, उसके सामने जो अनंत पदार्थ है वो सहज ही झलक जाते हैं, उसमें उससे प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरा कि इच्छा नहीं करते हैं वो, यानी वो प्रयत्न पूर्वक नहीं जानते हैं, सहज ही सारे पदार्थ झलक जाते हैं। दूसरा, भगवान सच्चे और अच्छे होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। सच्चे होते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, झूठ अज्ञानता से बोला जाता है। अगर वो सर्व के ज्ञ हैं, ज्ञाता है, तो उन्हें झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और अच्छे हैं क्योंकि राग द्वेष रहते हैं, वीतरागी है, और अन्यथा राग और द्वेष से कहा जाता है जो वो करते नहीं हैं। अब मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न खड़ा किया कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव तो सुख ही दिखाई देता है, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि सुख सिर्फ मोक्ष में है? यानी सुख तो अभी भी है ना मेरे पास इस संसार में, मैं भी तो सुखी होता दिखाई देता हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि सुख सिर्फ मोक्ष में है? इसे कहते हैं हेडोनिस्ट, यानी एक तरह के लोग जो ऐसा मानते हैं कि जो है आज है, लिव टुडे एज इफ देयर वाज नो टुमारो, आज ऐसा जियो जैसा कल है ही नहीं। यानी जिस सुख की कल्पना आप मोक्ष में करते हो, भविष्य में करते हो, वैसा ही जीवन आप अभी विद्यमान में अपने लिए बना लो। यानी आप उस मोक्ष की इच्छा करने की जगह अपना कारण जीवन ही मोक्षमय बना लो। अगर इसे बॉलीवुड के लैंग्वेज में कहूँ तो, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यानी जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जिसे कुछ लोग सीज द डे भी कहते हैं कि जो है, आज के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसका समाधान ऐसा है कि देखो, जैसे कल आपको 103 डिग्री बुखार था, आज आपको 100 डिग्री बुखार है, और लेकिन अगर कोई कॉल करके आपसे पूछे कि तबीयत कैसी है, तो आप क्या कहोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या है कि कल के दुख की अपेक्षा आज का दुख ठीक है। यानी 103 डिग्री बुखार तब भी था, 100 डिग्री बुखार आज भी है, लेकिन दुख तब भी था, दुख आज भी है, लेकिन आज का दुख कल के दुख से थोड़ा कम है। तो हम क्या कह देते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, सही है सही है। यानी संसार दशा में सुख तो है ही नहीं, सर्वथा सुख कहीं है ही नहीं। जो है दुख है, बस कहीं कम दुख है, कहीं ज़्यादा दुख है। यानी अब मैं अगर आपसे पूछूं, यानी हमें तो ऐसे ही लोगों से बात करना चाहिए, और कैसे हो, कम दुखी हो कि ज़्यादा दुखी हो? यानी संसार दशा में सुखी की डेफिनेशन क्या, कि संसार दशा में कम दुखी इज इक्वल टू सुखी। इस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले हमें सुखी नज़र आते हैं। लोग भी कहते हैं कि निश्चय से तो हम सुखी हैं, बस व्यवहार से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक हम दुखी हैं। दूसरी बात है कि हमें आकुलता मिटाने की ही आकुलता बनी रहती है। एक तो पदार्थ जैसा है वैसा तो हम उसे ग्रहण नहीं करते, हम अपना राग द्वेष उसमें लगा देते हैं। उसके वजह से पदार्थ एज इट इज़ है, कल भी पदार्थ वैसा था, आज भी पदार्थ ऐसा है। पर क्योंकि मेरे अंदर वो राग है, वो द्वेष है, मैं उस पदार्थ को मेरा कर्ता मान लेती हूँ और फिर मैं दुखी होती हूँ। सिंपल है। इसीलिए आधी बार तो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आकुलता मिटाने की ही आकुलता हमारी बनी रहती है। अब अनंत काल का एग्जाम्पल देते हैं, कि गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक चना है, उसे सेकने के बाद वो दोबारा नहीं उगता, और दूसरा कि उसका स्वाद और मीठा हो जाता है। वैसे ही चेतन रूपी चने को जब रत्नत्रय रूपी अग्नि से तपाते हैं, तो एक तो वो वापस उगता भी नहीं है, यानी वापस संसार दशा में भ्रमण नहीं करता, विभाव भाव को त्याग देता है। और दूसरा कि वो और मीठा हो जाता है, यानी वो और आनंदमय हो जाता है। और कब तक? कि अनंत काल तक, क्योंकि अब वापस तो वो उसको उगा नहीं सकते, एक बार बीज को सेक लिया तो उगा नहीं सकते, यानी अब ये दशा अनंत काल तक रहने वाली है। फिर लास्ट पंक्तियां कहती हैं कि धनी धन्य है जे जीव, कि वो जीव धन्य है कि कौन? जिन्हें नरभव पाया। सिर्फ जिन्हें नरभव पाया नहीं, जिन्हें नरभव पाया और यह कारज किया। 6 ढाला में जो कार्य सुनाए हैं, वो सारे क्रम अनुसार जिनने कार्य किया वो धन्य है। और क्यों? इसका फल क्या है? कि तिन्ही अनादि भ्रमण। इसका फल है कि अनादि का भ्रमण, जो 5 प्रकार का परावर्तन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ऐसे को तज के सुख लिया, सुख पा लिया। इस छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में कवि सिर्फ उन लोगों को धन्यवाद नहीं कहते हैं जिन्होंने, और जिन लोगों ने महान कार्य, जिन्होंने ये मनुष्य भव पाया, पर उनको धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने ये महान कार्य किया। अच्छा, धन्यवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू, और थैंक का मूल धातु है थिंक। थिंक मतलब याद रखना। तो थैंक यू का अर्थ है आपने जो मेरे लिए किया वो मैं याद रखूंगी, उसका अर्थ है थैंक यू। लेकिन आज की स्थिति तो हमारी ऐसी हो गई है कि लोग हमें, अगर किसी ने हमें 1 गिलास पानी का दे दिया तो हम उसे 100 बार थैंक यू कहते हैं।
यानी हर सड़ी सी चीज़ के लिए हम उन्हें 100 बार थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन यहाँ थैंक यू, यहाँ पे धन्यवाद देने के कार्य को बुरा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर किस वजह से हम धन्यवाद कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं। इसीलिए दौलत राम जी तो सिर्फ एकमात्र मुक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों को ही धन्यवाद के योग्य मानते हैं और उसी को बार बार धन्यवाद देने का योग्य मानते हैं। और आचार्य कुंदकुंद भी अष्टपाहुड़ में कहते हैं, वो भी सिर्फ उन जीवों जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया है उन्हें धन्य कहकर प्रशंसा करते हैं। फिर सिद्ध पद जाने वाले की तो प्रशंसा क्या ही करें। और जो ये पंक्ति है कि मैंने मोक्ष पद नर भव पाया, उसका एक भजन भी है, मैं महापुण्य उदय से जन धर्म पा गया। फिर अगली कुछ पंक्तियां, 14th छंद, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्नत्रय धरे अरु धरेंगे तय शिव लहे सुयश जल जग मल हरे इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। यहाँ पर मुख्योपचार यानी मुख्य और उपचार, मुख्य यहाँ पर निश्चय है और उपचार यहाँ व्यवहार है। यानी निश्चय और व्यवहार से ऐसी पद्धति से जिन्होंने बड़भागी ने, जिन भाग्यशाली जीव ने रत्नत्रय को धारण किया। अगर याद हो तो 5वें ढाल के आरंभ में भी छंद आया था, मुनि सकल व्रती बड़भागी, यानी मुनिराजों ने उन लोगों को भाग्यशाली बताया है जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है। और यहाँ पर महाभाग का क्या अर्थ देना, महाभाग मतलब सिर्फ वो पुण्यशाली जीव ही नहीं जो बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ पर महाभाग्य का अर्थ वो है जो लोगों ने इस रत्नत्रय रूपी रत्नों को साधना, जिनने उनको साधा है। यानी भगवान के 108 मंगल नामों में से महाभाग एक नाम आता है। फिर पंक्तियां हैं, अरु धरेंगे कि जिन्होंने मोक्ष धारण तो किया है और जो भविष्य में धारण करेंगे, तय शिव लहे उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, और सुयश जल जग मल हरे वो अपने रत्नत्रय रूपी जल से मिथ्यात्व रूपी मल को धो डालेंगे। आचार्य पद्मनंदी कृत सिद्ध पूजन में भी पंक्तियां आई हैं, विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। यहाँ प्रसिद्ध का अर्थ है प्रसन्न होना, यानी सिद्ध भगवंतों का स्वरूप विकल्पों द्वारा लक्ष्य में नहीं आता, विकल्पों से भिन्न अंतर्मुख ज्ञान से ही सिद्धों का लक्ष्य होता है। अब मंगलाचरण के बाद पहली पंक्ति कहती है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत। फिर कहते हैं, ताते दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। जिस सीख से शुरुआत की थी ग्रंथ की, अब कहते हैं इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। अभी उसी सीख का अंत करते हैं। यहाँ पर आलस को इतना मुख्य क्यों बनाया, आखिर आलस ही, इमि जानी आलस हानि, सिर्फ आलस को ही त्यागने योग्य क्यों बताया? क्योंकि आलस का सिर्फ अर्थ ये नहीं होता कि मैं निरुद्यमी हूँ, कि मैं दिन भर सिर्फ सो रही हूँ, कि मैं कुछ कार्य नहीं कर रही हूँ। आलस का अर्थ सिर्फ ये ही नहीं है, आलस का यहाँ पर अन्यथा अर्थ देना। अब आलस भी क्यों होता है? आलस अरुचि से होता है, यानी मैं कोई चीज़ से अगर बोर हो रही हूँ तो मैं आलस करूँगी, उसमें मैं यौन मारूंगी, मैं जोन आउट होंगी, मैं ध्यान नहीं दूंगी। यानी आलस तो अरुचि से आता है। अब जैसे मैं अगर श्रोतागण में बैठती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि जिस प्रकार जब कोई वक्ता प्रवचन कर रहा होता है, वो जैसे ही बोलता है जिस प्रकार, यानी अब वो उदाहरण देने वाला है तो सब ध्यान देने लगते हैं, अच्छा उदाहरण आ रहा है, सुनो सुनो सुनो। यानी वो कहें जिस प्रकार सोना कीचड़ से लिप्त रहता है, सब सुन रहे हैं। अब जैसे ही प्रवचनकार कहता है उसी प्रकार, सब वापस जोन आउट हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों इतनी अरुचि है हमारे धर्म में कि हमें प्रवचन भी सुनते हैं, उदाहरण सारे याद रहते हैं, सिद्धांत याद रहते नहीं है। जिस प्रकार सबको याद है, उसी प्रकार में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी धर्म में भी हम इतना आलस दिखाते हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं कि तू बाहर के सांसारिक कार्यों में और रागादि कार्यों में जितना प्रयत्न करता है वो सब प्रमाद है, वो सब आलस है। यानी आलस सिर्फ पड़े रहना ही नहीं है, अगर आप निरुद्यमी हो अपने धर्म के कार्य में तो वो भी आलस की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये जो छंद है, इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, ये छेड़हाला का मोटिवेशनल एक लाइन है। यानी जैसे उरी मूवी में आया है हाउस द जोश हाय सर, वैसे ही छेड़हाला का ये हाउस द जोश हाय सर है। अब जिस प्रकार जो युद्ध में सुभट होता है वो दृढ़ होकर निश्चय करके लड़ता है, उसी प्रकार आत्म साधना के लिए
ये अपूर्व साहस धारण करके शूरवीर हो, मरण को की परवाह न करके मोह से युद्ध करने के लिए दौलत राम जी हमें प्रेरित कर रहे हैं। फिर पंक्तियां आती हैं कि जब लौ न रोग जरा गहे तब लौ झटिति निज हित करो। यानी जब तक रोग हमारे शरीर के पास नहीं आ रहे हैं तब तक झटिति से जल्दी से निज हित करो। अब यहाँ पर जल्दपना को इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों झटिति को इतना मुख्य किया है? क्योंकि हमारे पास अल्प आयु बाकी रह गई है। यानी मैं एक कॉन्वर्जेशन में थी मेरी कज़न के साथ, तो बातों बातों में उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू रिटायर बाय 40। अब मुझे समझ नहीं आया, 40 की एज में कोई रिटायरमेंट की सोचता ही नहीं है, लोग 50 और 60 की एज में रिटायरमेंट की सोचते हैं, तो आप 40 से ही क्यों सोचते हो? फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया एंड इट मेड सेंस, क्योंकि अभी के काल में लोग 60-70 तक ऑलमोस्ट मर रहे हैं। यानी वो सब चाहते हैं कि 40 के एज तक मैं रिटायर हो जाऊं, कि मैं थोड़ा खर्च करके वो टाइम पे उड़ाऊं। अब 40 के पहले अगर खर्च करके उड़ाना है तो उसके लिए पहले कमाना पड़ेगा, तो लोग 19-20 के एज से ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जब ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं तो हमारा धर्म करने का टाइम भी कम हो रहा है। हम जो बोलते थे कि रिटायरमेंट के बाद धर्म करेंगे, वो टाइम ही नहीं आता है जब हम धर्म कर पाए। यानी हर एक चीज़ का टाइम अल्प हो गया है। एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन उसके लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम उसको टाल देते हैं, हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का भी एक डायलॉग था, जब जो हीरो है वो बोलता है कि 40 के बाद मैं ये XYZ काम करूंगा, तो वो उसे टोकते हुए बोलती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 तक जिंदा भी रहोगे। यानी अल्प आयु तो हमारी जेन्युइन एक प्रॉब्लम है जो हम बाद के लिए टालते हैं, वो हम पहले नहीं करते हैं। और जब हम और आप जैसे लोग जो स्मारक में पढ़ते हैं वो इसके बारे में सोचते हैं तो हमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती है, बिकॉज हमारा तो काम ही अध्ययन करना। लेकिन जब हम पास आउट करते हैं या फिर हम 35-40 ईयर ओल्ड के साथ बैठ के बातें करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। धर्म लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं और जब बाद आता है तब वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर उनका साथ नहीं देता है, रोग आ जाते हैं। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव भाव प्रावृत की गाथा 132 में कहते हैं, उत्थरई जना जरो रो यज्ञी जान डहई देह उड्डिम इंद्रिय बलम न वियलई ताव तुमम कुन्नहि अपहियम। यानी जब तक वृद्ध अवस्था आक्रमण ना करे, यानी जब तक आप बूढ़े नहीं हो, जब तक रोग रूपी अग्नि तेरी काया कुटी को जला नहीं दे, यानी जब तक रोग के वजह से हमारा शरीर सड़ने नहीं लग जाए, या फिर जब तक इंद्रियों का बल गलित नहीं हो जाए, जब तक हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाए, उसके पहले ही सम्यक्तवादी भावों से अपना आत्महित कर ले, ऐसी प्रेरणा वो देते हैं। अभी हमने अगर दूसरी अपेक्षा से देखें तो हमने ये नोटिस किया है, जैसे कुछ डैड्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो दिन का 8 घंटा पढ़ते हैं और फिर 8 घंटा ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, और फिर लास्ट के 1 घंटा या आधा घंटा अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी फैमिली मुझे पसंद क्यों नहीं करती या मेरे किड्स उतना टाइम मुझे क्यों नहीं देते। इट्स बिकॉज तुम भी अपने तरफ से कम टाइम दे रहे हो। वैसा ही धर्म है, हम 8 घंटे तो टाइम पास करते हैं, फिर 1 घंटा हम धर्म पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें उतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, वो तो मिलते नहीं हैं। जबकि धर्म इतनी बेनिफिशियल चीज़ है, इस भव में तो फ़ायदेमंद है ही और अगले भव में भी फ़ायदा करती है, फिर भी हम उसकी उपयोगिता नहीं देखते हैं। और मैंने भी एक नोटिस किया कि जैसे जो छात्र प्रवचन देता है वो हाफ एन आवर तक प्रिपेयर करता है, आप सबने दे रखा होगा। हाफ एन आवर तक प्रिपेयर करने के लिए रोज़, हाफ एन आवर तक व्याख्यान देने के लिए रोज़ 10 दिन आपको हाफ एन आवर देने पड़े ना अपने। और जब भी मैंने देखा है जो भी प्रवचन देके उठता है वो हमेशा एक स्माइल के साथ उठता है, अपने फेस के साथ, बिकॉज दैट पर्सन इज़ हैप्पी। यानी उस प्रवचन को, उस जिन वाणी को प्रस्तुत करने में अगर इतनी हमें खुशी हुई है तो फिर पढ़ने में भी उतनी खुशी हुई है। लेकिन फिर भी उस खुशी को हम टाल के सारा उपयोग हमारा भोग सामग्री में लगा देते हैं। एंड इसके लिए दादा एक उदाहरण भी देते हैं कि वो तुलसीदास जी का उदाहरण देते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए इतना ऑब्सेस थे, इतना उसके प्रति तीव्र राग था उनको, कि जब वो थोड़े टाइम के लिए अपने पीहर मायके, लाइक मॉम साइड के घर पे जब गई थी, तभी वो बिना बताए चली गई थी। तो तुलसीदास जी इतना आकुल व्याकुल हो गए कि देर रात को जब इतनी आंधी तूफान आ रही थी तब भी उस बारिश में भी वो उनसे, अपनी वाइफ से मिलने गए। फिर उसमें बताते हैं कि जब वो लेक में थे तभी एक मरी हुई बॉडी दिखी उन्हें, लेकिन फिर भी उस शव को यूज़ करके उन्होंने नदी क्रॉस की।
क्योंकि और कोई साधन नहीं था। फिर जब वो उस घर में भी पहुँचे जहाँ उनकी वाइफ़ थी, तब वहाँ पर भी दीवार लांग-लांग से लांग-लांग कर उनसे मिलने गए, चढ़-चढ़ के दीवारें उनसे मिलने गए एंड उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि उनकी वाइफ़ उनकी तारीफ़ करे। उल्टा वाइफ़ ये लाइन बोलती है कि लाज ना आई तुमको, दौड़े आई हो नाथ, कि शर्म नहीं आई आपको, आप इतना इतना मेहनत करके यहाँ आए हो दौड़ के। और फिर वो लाइन कहती है जिससे वो एकदम विरक्त हो जाते हैं। वो कहती है, अस्थि चर्ममय देह य तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी मेरे इस हार्ड मास के शरीर से आपको इतनी प्रीति है, इतना लगाव है, अगर उसका आधा भी अगर आपको राम से होता तो फिर आप कब का मोक्ष चले जाते। यानी ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम भोगों में इतना इन्वेस्ट करते हैं खुद को कि हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर उसका 25% भी हम धर्म में दें तो वो उससे ज़्यादा सुख देगा। जितनी सुख हम भोगों से एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा सुख तो धर्म हमें देता है। और यहाँ पर झटिति का क्या अर्थ है कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि देखो पीछे सेलिब्रिटी आया है, तो कैसे फटाक से आप बिना देखे सबसे पहले फ़ोन निकालोगे, तो वैसे ही झटिति यहाँ पर वो क्विकनेस की बात कर रहे हैं। वो फ़ोन निकालने का जो आपका क्विकनेस था, वो क्विकनेस की यहाँ बात कर रहे हैं कि इसलिए कल के लिए परसों के लिए नहीं छोड़ो ये धर्म, अभी झटिति राइट नाउ, अभी के अभी बुक खोलो या प्रवचन करो या अभी के अभी धर्म मार्ग में लगो। छह ढाला के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि सिद्ध का स्वरूप मेरे निमित्त से आपके ज्ञान का ज्ञेय बना। होपफुली श्रद्धान का श्रद्धेय बनकर रुके नहीं और शीघ्र ही ध्यान का ध्येय बने। जय जनेन।